राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामह क्लासेस। बच्चों आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन पार्ट 2। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था रैशनलाइजेशन पार्ट 1। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब है और इसके कुछ बेसिक मतलब वो क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी लेवल के थे। आज हम लोग देखेंगे बच्चों लेवल 2। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो पहले क्या करेगा, पिछला वीडियो देख के फिर इसको देखेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपसे क्या करेंगे, जितने पुराने बेसिक्स हैं वो आपसे रिवाइज करेंगे। मैं नहीं करूंगा, आज बच्चों आप ही लोग आंसर दोगे जैसे आपने पिछले वीडियो में किया था। पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट है गौरी तिवारी, उसके सारे आंसर राइट थे। आप लोग भी ट्राई करिए। मैं यहाँ बेसिक लिखता जाऊंगा, आपको सामने उसके आंसर लिखने पड़ेंगे, फिर आप चेक करके देखिएगा आपके कितने बेसिक्स राइट हैं। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, बेसिक को रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए बताइएगा, फर्स्ट पहला बेसिक है हमारा 4 प्लस 3√5, 4 प्लस 3√5। ये हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और 4 प्लस 3√5 आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे अपना आंसर लिखिए और जब मैं आंसर बताऊंगा तब उससे आप चेक करिएगा। 4 प्लस 3√5, इसमें क्या था बच्चों, दोनों के साइन क्या थे, प्लस के, मतलब एक जैसे साइन थे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं साइन अपोजिट कर दूंगा, 4 माइनस 3√5। आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। थर्ड है बच्चों 4 3√5। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए जिससे आपको क्वेश्चन में भी आसानी रहेगी। 3√5 इंटू 3√5। फोर्थ, चलिए तीन ही बेसिक है बस, खाली आप इन तीनों बेसिक के आंसर लिखिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और चेक करिए आपके आंसर राइट है कि रॉन्ग है। मुझे बताइएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में कि कितने आंसर आपके राइट थे। 3 में से 2 राइट हैं या 1 राइट है या फिर तीनों राइट हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आओ बच्चों, फर्स्ट बेसिक क्या बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताइए कि अगर दोनों एक्सप्रेशन अगर एक जैसे हो बच्चों, जैसे a प्लस बी और a प्लस बी, क्या बनती है बच्चों, आइडेंटिटी बनती है। कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर रिवाइज कर लो, 4 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर। अगर दोनों का साइन एक जैसा होगा तो क्या बनेगा बच्चों, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए, आइडेंटिटी कौन सी बनी बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3√5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि कुछ बच्चे 2ab वाला टर्म लिखना भूल जाते हैं। 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 16, 3 स्क्वायर 9, 9 5 45, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 4 2 8, 8 3 24, 24√5। इसको प्लस कर दो बच्चों, कितना आएगा देखो, 651, 61 प्लस 24√5, ये इसकी वैल्यू आ गई। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने बताया पिछली क्लास में। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 61 प्लस कितना है बच्चों बोलो, 24√5। सेकेंड देखिए सर, इसमें क्या है सर, यहाँ पे साइन चेंज हो गए। आइडेंटिटी कौन सी बनेगी बोलो बच्चों, यस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, इसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर। ये फर्स्ट की वर्किंग शो की और ये सेकेंड की वर्किंग। क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस b कितना है बच्चों, 3√5 का स्क्वायर। ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45। ये देखो 3√5 इंटू 3√5, नंबर को नंबर से और रूट को रूट से, मतलब कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से। 3 3 9, √5 इंटू 5 कितना होगा बच्चों, 5, कितना हो जाएगा 45। ये देखिए कितना आएगा बच्चों इसका स्क्वायर करने पे, 45 प्लस 40, सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 45। कितना आएगा बच्चों, माइनस करो उसको, 15 6 9
312 29 किसका आएगा, माइनस का। ये देखिए, अब आप चेक करिए कि कितने आपके आंसर आए से, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं लेवल 2। क्या बोलते हैं बच्चों, लेवल 2। पिछले क्वेश्चन वीडियो में क्या था, लेवल 1 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या करना है, कह रहे सर ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब इक्वेशन की फॉर्म गिवन है, क्योंकि एलएचएस भी है आरएचएस भी है। क्या फाइंड करना है सर, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे बच्चों इसको ध्यान से देखो, जैसे इसको देखोगे आपको स्ट्राइक कर जाएगा, सर इसको रैशनलाइज कर दो। क्या बच्चों, इसको रैशनलाइज कर दो। क्यों रैशनलाइज कर दो, क्योंकि सर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर, बताया मैंने आपको। ये देखिए, इसको एज इट इज कॉपी कर लो, 4 + 3√5। आज आप ही लोग बताइएगा कि कैसे रैशनलाइज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करते हैं। यस, इसके कॉन्जुगेट से। सर इसका साइन चेंज कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस है तो बच्चों माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। इसको एज इट इज कॉपी करती आएगा। आपको आरएचएस को नहीं छूना है, आपको सिर्फ एलएचएस पे वर्किंग करनी है, ठीक है। इसको देखा सर, a + b, सर ये तो आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर। ये देखिए, a² + b² + 2ab। इसकी वर्किंग में नहीं शो करूंगा बच्चों, यहाँ पे शो कर दिया है, आप इसको यहाँ पे शो कर दीजिएगा वर्किंग। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कितना इसका आंसर आया था बच्चों, 61 + 24√5। आप इसको शो कर देना, और यहाँ पे ब्रैकेट में आइडेंटिटी भी एग्जामिनर को शो कर देना कि a + b का होल स्क्वायर, तो आपको और अच्छे मार्क्स देगा। कि इसका मतलब इस बच्चे को बेसिक भी अच्छे से आता है। मार्क्स लेने के लिए बच्चों क्वेश्चन को जितने अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतने ही मार्क्स मिलते हैं। क्या है बच्चों, 61 प्लस कितना है बोलो, 24√5। नीचे आइए, ये पहला स्टेप है, क्या कर दिया, रैशनलाइज। ये क्या हो गया, सेकंड स्टेप। जब आप करोगे बच्चों तो ये आएगा 4th या 5th स्टेप आएगा, क्योंकि आपको इसकी वर्किंग, वो जो वर्किंग है बच्चों आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे देखिए, a - b a + b, सर दोनों के साइन अपोजिट है, दोनों के साइन क्या अपोजिट है। आइडेंटिटी कौन सी बनेगी बोलो बच्चों, यस, a² - b²। आंसर कितना आया था बच्चों इसका, -29। मैं फिर डायरेक्ट नोट कर दे रहा हूं, आप इसको शो कर दीजिएगा। मैंने वहां पे शो कर दिया है। कितना है बच्चों, माइनस कितना है बच्चों, माइनस का कितना है बोलो, 29, -29 इक्वल टू में क्या है बच्चों, a + b√5। ये देखिए सर आपने रैशनलाइज कर दिया। क्या किया बच्चों, मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, ये कैसा नंबर आ गया, रैशनल नंबर, इंटीजर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है a + b√5। इसकी शक्ल देखो बच्चों, ये स्टेट फॉर्म में है और ये स्टेट फॉर्म में नहीं है। सर इसकी शक्ल इसकी जैसी बना दीजिए, क्योंकि अगर आपने सपोज करिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 + 0 × √3, और यहां पे लिखा हुआ है a + b√3। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है आपके पास। ये देखिए क्या लिखा है, 2 + 0√3 = a + b√3, और एग्जामिनर का फाइंड a एंड b। क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर कर देंगे। यहां पर a है सर, यहां पे 2 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2। यहां पे क्या है बच्चों, b√3, यहां पे क्या है 0√3, तो b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बोलो, 0। सर ऐसा क्यों, ये क्यों बताया आपने। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो जाएगा कि ऐसे आ जाएगा, 2 = a + b√3। ये देखिए ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज है कि सर अब कैसे सिंप्लीफाई होगा। सर इसकी शक्ल तो इससे मैच कर नहीं रही है, यहाँ पे लिखा है a + b√3, यहाँ पे तो खाली 2 है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 0 × √3 कितना होगा, 0, तो 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए बच्चों। एक और चीज़ समझ लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया और रैशनलाइज करने पे आ गया √3। कितना आ गया, √3, और सामने है a + b√3। ये देखिए ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। या तो खाली रैशनल नंबर आया था, अब बच्चों इरेशनल नंबर आ गया है सिंप्लीफाई करने पे। ऐसा होता है, कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा।
क्या आ गया √3 इरेशनल नंबर। सर अब कैसे कंपेयर होगा, इसकी शक्ल तो इससे मैच नहीं कर रही है, नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर था आपने अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों बोलो, यस सर यहाँ पे प्लस लगाइए और यहाँ के लिए 0 इंटू कितना बच्चों बोलो, या 0 प्लस √3, 0 प्लस और यहाँ पे 1 लगा दीजिए। ये देखिए 1 इंटू √3 कितना होगा √3, √3 प्लस 0 √3। कंपेयर कर दो, यहाँ पर a है, यहाँ पे क्या है बच्चों 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्या है b है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऐसा होता है, ठीक है। सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्या करेंगे इसको सर, क्या करिए 29 से इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। किससे बच्चों, 29 से इन दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे, 61/29 प्लस 24/29, ये कितना है √5। सर डिवाइड क्यों किया है, दोनों की शक्ल एक जैसे करनी है, दोनों की शक्ल एक जैसी करनी है। सर ये तो -29 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। ये देखिए आप क्या करेंगे सर, कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर a है, यहाँ पे क्या बच्चों ये लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -61/29, b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -24/29। इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्कूल में आ सकता है। कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल एलएचएस को रैशनलाइज करते आइए, लास्ट में आइए। अगर आपके पास सेम एक्सप्रेशन है तो जो डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए, अगर आपके पास रैशनल नंबर आता है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, अगर इरेशनल नंबर आता है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसको अच्छे से नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 और ये लास्ट जो मैंने डिवाइड किया, समझ में आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइजेशन का ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जाम में आता है। एक और क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन भी रैशनलाइजेशन का काफी इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन की भी काफी वैल्यू है, उसको भी समझिए अच्छे से। रैशनलाइजेशन चैप्टर अगर आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया तो आपको बड़ी क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी बच्चों। बड़ी क्लासेस मतलब कि 10th 11th 12th, मैंने बताया पिछली वीडियो में, ये मैथ्स का बेसिक है। एक और क्वेश्चन देखिए क्या है, x = x नंबर 2, x = 4 - √15। ये देखो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ये भी लेवल 2 का है। क्या फाइंड करना है, x + 1/x, ये आपको फाइंड करना है। दिस वी हैव टू फाइंड, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको रैशनलाइजेशन का बेसिक आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेन जो था वो बच्चों फर्स्ट क्लास थी जहां पे मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया, अब तो उसकी क्या है एप्लीकेशन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्या है बच्चों, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्या करेंगे सर, x + 1/x, x तो सर पता है कोई दिक्कत नहीं, 1/x सर कोई दिक्कत नहीं सर, x की वैल्यू तो पता है ना बच्चों, उससे 1/x निकाल लीजिए। ये देखिए 1/x, क्या फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइंड कुछ नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है सर, सर 1/x आ गया सर, लेकिन ये तो किसमें आ गया बच्चों, डिनोमिनेटर में। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। सर इसको ये मैथ्स की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मैथ्स क्या कहती है, हमें ये किस फॉर्म में चाहिए बच्चों, रैशनल फॉर्म में। मैथ्स क्या बोलती है, ये किस फॉर्म में चाहिए हमको, रैशनल फॉर्म में। क्या करेंगे बच्चों, सर इसको रैशनलाइज कर दीजिए, सर इसको रैशनलाइज कर दीजिए। क्या करिए सर, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। क्या होता है सर, हमेशा एक ही बात, डिनोमिनेटर ने तो कसम खा रखी है कि हमेशा एक ही आइडेंटिटी बनेगी बच्चों। कौन सी बोलो, यस, a² - b²। उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि दोनों के साइन क्या होते हैं, अपोजिट। अगर एक प्लस में होगा दूसरा किस में होगा बच्चों, माइनस में। हमेशा a² - b²। ये देखिए 4 + √15 क्या होगा बच्चों, a² - b²। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √15 का स्क्वायर बोलो बच्चों, √15 × √15, यस 15। बताया था कल मैंने क्लास में आपको, पिछली क्लास में, √a × √a कितना होता है बच्चों, a। भूलना अगर नहीं, इसका मैंने रीजन बताया, रीजन क्या होता है देख लीजिए पिछला वीडियो, अगर नहीं देखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15। सर 1/x की वैल्यू भी आ गई, तो कोई बात नहीं, आप खुश हो जाइए, आपका 1/x भी आ गया। 16 - 15 कितना होता है बच्चों, 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं। क्या फाइंड करना है सर, आपको फाइंड करना है x + 1/x।
दोनों की वैल्यू पुट कर दो। x कितना है बच्चों 4 माइनस रूट 15, 1/x कितना है 4 प्लस रूट 15। ये देखिए रूट 15 कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया आंसर। 4 प्लस 4 कितना है बच्चों 8। ये देखिए कितने आसान तरीके से। सारा खेल किसका है बच्चों रैशनलाइजेशन का, मतलब कि आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हो। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अगर वो बढ़िया टीचर है, अगर उसको अच्छी मैथ्स आती है, जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स, अगर उसको लगता है कि बढ़िया मैथ्स उसको आती है, आपको आइडिया होगा, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर कुछ कलाकारी भी कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो फाइंड करो साथ में ये भी फाइंड करो, क्या x² प्लस 1/x²। ये देखिए थर्ड कुछ और अच्छे होते हैं, कहते हैं ये फाइंड करो x³ प्लस 1/x³। वो आपसे कुछ भी कह सकते हैं इसको फाइंड कराने के बाद। सर इसके बाद ये कैसे आएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, मैंने बताया। अगर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में आपको स्क्वायर चाहिए तो क्या करते हैं बच्चों, वो बताइए बच्चों क्या करते हैं। यस स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है। सर यहाँ पे स्क्वायर कैसे आएगा, सर यहाँ भी स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर चाहिए, इसका एक ही रास्ता है, क्या करो बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर ऐसा होता है, अगर वो कहता है इसको फाइंड करना है, यहाँ पे क्या है डिग्री कितनी इसकी बच्चों 3, x³ है, तो क्या कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड। मैं आपको एक पार्ट करके दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट आप खुद करके बताइएगा और देखिए इसका क्या आंसर आता है। क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं आपको एक पार्ट इसका करके दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी बच्चों। ये देखो यहाँ पर क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा a² प्लस b² प्लस 2, a कितना है x, b कितना है 1/x। 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 64। ये देखो x कैंसिल हो गया, कितना आया 2। सर आपको ये फाइंड करना है, इसका कोई काम नहीं है, इसको शिफ्ट कर दो। 64 माइनस 2 कितना हो गया 62। ये देखिए आंसर आ गया। बच्चों लगता है तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ये कैसे होगा। कुछ टफ नहीं है, बेसिक आना चाहिए। मैथ्स बेसिक जिसको आता है उसको मैथ्स आती है। ये देखो बच्चों आंसर आ गया। क्यूब करना है तो क्यूबिंग कर दीजिएगा। ये बच्चों लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे समझिए। अभी भी कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, लेवल 3, लेवल 4। अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स इस चैप्टर को और अच्छे समझना है बच्चों, आपको ज़रूरत है लेवल 3, लेवल 4, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक करने से क्या होगा, आपका RS अग्रवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहिए आपको RD शर्मा क्वेश्चंस करने या आपको आगे के और कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिएगा बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, राधे राधे।